हेलो स्टूडेंट्स। अब तक बोर्ड में आए हुए वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस का ट्रिकी वे में आज हम करने वाले हैं रिवीजन, सो कीप वॉचिंग। ओके, अभी तक जो भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस, जैसा हमने बोला कि वो हम अभी रिवाइज करेंगे, तो वॉइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो अब तक बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही ट्रिकी वे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हम अभी देख रहे हैं कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो देखो, इसमें इसका जब हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हमें देखना पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि समवन है तो समवन जो है वो हम जानते हैं कि अगर समवन सब्जेक्ट बनता है तो लास्ट में बाय समवन हम नहीं लिखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि चार ऑप्शन में समवन किसमें है, तो समवन जो है फर्स्ट और सेकंड में, तो ये क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी हमें देखना है किसमें, थर्ड और फोर्थ में। तो हम देख लेते हैं कि माई पेन, और माई पेन के साथ जो है इसमें चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज लगा है, तो माई पेन के साथ भी हैज आएगा, उसके बाद बीन यूज होगा पैसिव में। तो बीन किस में लगा है, थर्ड, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ में बीन नहीं लगा है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। माई पेन सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, माई पेन हैज बीन स्टोलन। ठीक है, क्योंकि माई पेन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि क्या है, स्टैंड अप। सेकंड एग्जांपल जो है वो क्या है, स्टैंड अप। तो आप देख रहे हो कि स्टैंड अप जो है कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो हम चेक करेंगे कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तो ऑब्वियसली स्टैंड अप जो एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर के लिए, अच्छा इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यूज किया गया नहीं है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं है, तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे, हम देखेंगे यू आर ऑर्डर टू, इसका बनेगा यू आर ऑर्डर टू। तो वेरी सिंपल, हम देख रहे हैं कि पहला ही एक ऑप्शन है जिसमें यू आर ऑर्डर टू शुरू हो रहा है, यू आर ऑर्डर टू। लेकिन चूंकि तो ये बाकी सब में किसी में ऑर्डर टू नहीं लगा है, तो ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब पॉसिबिलिटी दो बचता है, या तो फर्स्ट होगा नहीं तो फोर्थ होगा। तो फर्स्ट में ऑर्डर टू तक तो सही है, लेकिन उसके बाद टू के बाद एज वी नो कि ऑलवेज वी यूज वी वन, वर्ब का पहला रूप यूज होता है, तो स्टैंडर्ड नहीं होगा। सो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज नन, इसमें से कोई नहीं। राइट, अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, वन मोर, ही टीचेज मी इंग्लिश। चलो ही टीचेज मी इंग्लिश को लेते हैं। अब इसमें देखते हैं, हम चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमें बताना होता है कि बहुत जल्दी टाइम में, कम टाइम में बताना है कि कौन ऑप्शन होगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं ही टीचेज मी इंग्लिश। तो इसमें चूंकि मी और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है इसमें। अब देखना है कि सब्जेक्ट दो इसमें सेंटेंस है जो इंग्लिश से शुरू हुआ है, दो आई से शुरू हुआ है पैसिव वॉइस ऑप्शन में, तो दोनों में से पॉसिबिलिटी है। बट हम चेक करते हैं कि चलो पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश को सब्जेक्ट बना करके। तो इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश चूंकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो इंग्लिश के साथ लगेगा इज, तो इंग्लिश इज, दोनों में सही है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में इंग्लिश इज लगा है, लेकिन इसमें मी लगा, इंग्लिश इज टीच, इज के बाद यहाँ पर टीच लगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि V3 यूज होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। और इंग्लिश इज टॉट, ये तो V3 यूज हुआ बट बाई हिम नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब हम देखते हैं कि दो ऑप्शन और मेरा बचा, आई के साथ सब्जेक्ट आई बना, तो सब्जेक्ट जब आई बनेगा तो उसमें हम देख लेते हैं आई एम थर्ड फोर्थ दोनों में लगा है, और आई एम के बाद V3 यूज होगा, तो आई एम यहाँ पर टीच है, ये V3 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डेफिनेटली इस तरह से यहां पर आई एम टॉट है, तो ये फोर्थ ऑप्शन ये जो है वो सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर अगेन, इसमें है ही विल टीच मी। तो ही विल टीच मी में हम देख रहे हैं, ही विल टीच मी में क्या है, अगेन यहां पर दो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, मी और इंग्लिश, बोथ आर ऑब्जेक्ट। तो किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव बनाते समय। तो दो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में दो जो है वो इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया गया, दो में आई को सब्जेक्ट बनाया गया। बट देख लेते हैं आगे का पैटर्न क्या है। तो अब ये चूंकि सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का है, तो इसमें विल भी लगेगा इंग्लिश के साथ। तो देखो, अब पहला में इंग्लिश के साथ इज लगा, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश ई विल बी सेकंड सही है, बट टॉट के बाद बाई एजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब ये सही आंसर या की पॉसिबिलिटी जो है या तो थर्ड में या तो फोर्थ में है। तो थर्ड या फोर्थ में हम देखते हैं, आई को हम बनाएंगे सबसे पहले, तो आई के साथ सेल बिल्कुल लगेगा सही, और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बी लगता है, तो आई के बाद सेल लगा थर्ड में, बट उसके बाद बी
मिसिंग है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ, ठीक है, डी, आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय हिम। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लेते हैं, अभी बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, वो हम देखते हैं। दिस एग्जांपल इज कि दे वर प्रिपेयरिंग ब्रिज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंटेंस है दे वर प्रिपेयरिंग ब्रिज, ये किस टेंस का है? प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पता है कि वर बीइंग या वाज बीइंग लगता है पैसिव में, तो देख लेते हैं कि वाज, अच्छा द ब्रिज इसमें बनेगा सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, तो द ब्रिज के अकॉर्डिंग वाज बीइंग होना चाहिए। द ब्रिज वाज बीइंग, पहला में वाज बीइंग नहीं है, सेकंड, तो ये पहला ऑप्शन क्रॉस नहीं होगा, सेकंड में वाज बीइंग नहीं है तो भी नहीं होगा, थर्ड में, और फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या यूज किया गया, ब्रिज के बाद वर बीइंग यूज हुआ, तो ब्रिज इज सिंगुलर फॉर्म, तो उसके साथ वाज बीइंग होगा, सो फोर्थ इज आल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर। यहां पर सीधा आपका बिल्कुल ही सही आंसर क्या होगा, द ब्रिज वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, थर्ड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते हैं आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क है, तो माई वर्क जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट। तो देखते हैं माई वर्क कहाँ है, पहला नहीं होगा क्योंकि माई वर्क मिसिंग है, वर्क है सिर्फ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माई वर्क बाकी तीन में है, बी सी डी में है, लेकिन माई वर्क के साथ हैज बीन लगेगा, तो माई वर्क के साथ हैज बीन लगेगा, तो हैज बीन सेकंड में नहीं है, हैज के बाद डन आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब बाकी दो ऑप्शन बचा, थर्ड और फोर्थ, हैज बीन यूज किया गया, बट हैज बीन के बाद V3 यूज होगा, डन, और बाई अभी तक सही है, लेकिन आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी है, देम नहीं है, तो इसलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा, माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। ओके, सिमिलरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस का शुरुआत हु से हुआ है, ठीक है ना, तो हु से जो सेंटेंस शुरू होता है वो आप देखो, बहुत ही याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसका पैसिव जब हम बनाते हैं तो बाई हुम से होता है शुरू, तो बाई हुम हम देख लेते हैं किसमें, ऑब्वियसली पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि हु से शुरू हुआ है, दो ही ऑप्शन बचा, बाई हुम। अब बाई हुम में हम देख लेते हैं कि बाई हुम के बाद यहाँ पे याद रखना, चूंकि ये सेंटेंस हु रोट द रामायण, ये सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट में वाज वर यूज होता है, एक्सिलरी वर्ब, और चूंकि रामायण यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो रामायण के साथ क्या लगेगा, वाज, वाज, तो अब वाज लगेगा, बट अभी देख लेते हैं, तो इसमें थर्ड में क्या है, बाई हुम, और यहां पर डिड लगा दिया गया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ये सही है, बाई हुम वाज द रामायण रिटेन, V3, ये सही है ऑप्शन, राइट। तो आप याद रखना, हु से जो शुरू होता है एक्टिव सेंटेंस उसका पैसिव बाई हुम से होगा, और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, तो सिंपल पास्ट में एक्सिलरी वर्ब वाज था, डिड नहीं, पैसिव में वाज होता है, एक्टिव में डिड है, बट पैसिव हम बना रहे हैं ना, तो उसमें वाज होगा, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो ये आप बिल्कुल याद रखना कि हु वाला सेंटेंस कैसे बनाना है। चलो आगे जो है वन मोर एग्जांपल आपको मैं देता हूं, अभी देखते हैं, ये पे यहाँ पे है, यस, ये जो सेंटेंस है इंपरेटिव है, यहाँ लेट से शुरू हुआ, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट हिम, ये लेट से जो सेंटेंस शुरू होता है आप जानते हो, जैसे कि ये जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और यहाँ पे लेट से जो शुरू हुआ सेंटेंस, इसमें द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो अगर सेंटेंस लेट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट भी उसमें साथ में है, तो उस केस में उसका पैसिव बनाते समय लेट से ही बनेगा उसका पैसिव, और उसमें बी यूज करते हैं, देन V3 यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं लेट से कौन कौन सेंटेंस पैसिव से शुरू हुआ इसमें, तो थर्ड तो नहीं होगा क्योंकि द वर्क शुरू हो गया, लेट आया नहीं, ये नहीं होगा। फर्स्ट या सेकंड की पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, तो फर्स्ट में देखते हैं लेट द वर्क बी आया और उसके बाद V3 आया, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी इसमें सेकंड में आप देख लो लेट द वर्क, उसके बाद बी नहीं आया, इसलिए गलत, तो सही ऑप्शन आपका ए हो गया, बी गलत है, और नन तो होगा नहीं, इसमें सही ऑप्शन दिया है बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हम लेते हैं, आई नो इट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो इट। अब इसमें बच्चों ये देखो कि आई नो इट जो है, इसमें जो वर्ब है वो नो यूज किया गया, और हमने आपको बताया है, आप जानते हो कि नो के साथ जो बाई एजेंट नहीं लगता है, नो के साथ टू लगता है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कि चार ऑप्शन में कौन नो, किसके साथ नो के साथ टू लगा है, तो इट इज नोन बाई मी, बाई लग गया, ये गलत है क्योंकि बाई यूज नहीं होता है, ठीक है। और इट वॉज नोन टू मी, ये सेंटेंस सही होता, लेकिन ये जो दिया हुआ आई नो इट, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में इज होगा न कि वाज होगा, इसलिए ये चूंकि वाज यूज कर दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत, ये आपका ऑप्शन गलत है।
अब इट इज ये सही है, नोन टू मी ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, ये सी आपका सही आंसर है, नन तो होगा नहीं। ठीक है, अगला आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपका जो क्वेश्चन है वो है हु हैज स्टोलन माई पेन। अगेन ये सेंटेंस हु से शुरू हुआ, जैसा अभी हमने जस्ट पीछे हु इसलिए दो एग्जांपल दिया मैंने क्योंकि ये बहुत आता है। तो हु से शुरू होने वाला अभी हमने बताया कि इसका पैसिव बाई होम से बनेगा, तो देखते हैं बाई होम। इसमें सब में ए बी सी डी सब में बाई होम है। ठीक है, हम अब चेक करते हैं बाई होम के बाद मैंने क्या बताया, एक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो माई पेन के लिए एक्सिलरी वर्ब हैज होगा, तो बाई होम हैज देखते हैं किसमें है, बाई होम हैज बी में नहीं है तो ये नहीं होगा, बाई होम हैज अभी ए सी डी तीनों में आ रहा है, बाई होम हैज और उसके बाद माई पेन आएगा, तो बाई क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बाई होम हैज माई पेन। अब बाई होम हैज के बाद मी आ गया तो ये भी नहीं होगा, बचा मेरे पास दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी जो सही होगा, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा, तो बाई होम हैज माई पेन दोनों में चल रहा है, ए में भी चल रहा है, माई पेन तक सही है, बीन भी सही है। अब उसके बाद V3 आएगा स्टोलन, तो ये देखो पहला में स्टिल लगा दिया, V3 नहीं लगाया, इसीलिए ये गलत हो गया और आपका सही आंसर डी होगा। ओके, तो ये है, देखो कितना इजी वे में हम इसको ट्रैक कर पा रहे हैं कि सही ऑप्शन कौन है। ठीक, अगर आप वॉइस नहीं भी पढ़े हो, थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। वन मोर एंड लास्ट एग्जांपल। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने दिल की बात जरूर हमें बताएं। एंड नाउ वी कम बैक टू द आवर पॉइंट एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक्टिव में दिया हुआ है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए जैसा हम जानते हैं कि पीपल अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया गया तो उसको हम बाई एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि चार ऑप्शन में बाई पीपल किस में लिखा हुआ, वो आंसर नहीं होगा। तो थर्ड में इट इज क्लियर कि बाई पीपल लिखा हुआ है, तो ये हम पहले काट लेते हैं कि ये थर्ड वाला आंसर नहीं है। ठीक है, अब बाकी बचा दो कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड और सेकंड है इंग्लिश वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जगह ईज एक जगह वाज है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, इज है हमारा, तो इज इंग्लिश के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, इज। तो यहाँ पे इज जो है इंग्लिश इज, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सेकंड गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर वाज यूज किया गया। ओके, दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।